Good morning, students. We have already seen barter system. Okay, barter system is also known as barter exchange. Okay, so barter system was what? It was exchange of goods for goods. ठीक है, जब गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है ना, विदाउट यूज ऑफ मनी, that is only barter exchange. Clear? So barter system was what? It was exchange of commodity for commodity without use of money. ठीक है, so commodity is what? तो अगर हम किसी चीज के बदले किसी चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, that was only barter exchange. उस टाइम पीरियड में जो मनी है, मनी हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब जो लोग थे वो क्या किया करते थे? गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे. इसलिए बार्टर सिस्टम को हम CC मनी के नाम से भी जानते हैं, है ना. दिस CC मनी इज व्हाट? कमोडिटी फॉर कमोडिटी. क्लियर? नाउ हियर आवर टॉपिक इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स. ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स? इट मीन्स both the parties, okay, both the parties, that is the buyer and the seller, both have to agree to buy and sell each other commodities. ठीक है, यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स क्या है कि जब एक बायर और एक सेलर अपने कमोडिटीज को एक्सचेंज करते हैं, है ना, तो दोनों पार्टी को एग्री होना है. Both parties should be agree to exchange their goods. Clear? तो ये क्या हो गया? Double coincidence of words, है ना. Next is functions of money. So different functions of money we will see here. First function is money as the medium of exchange. It means what? कि जो money है, अगर आज आप कहीं भी जाते हैं, है ना, कोई भी गुड्स खरीदते हैं, if you are buying any commodities, if you are taking any services, in which form you will pay? Obviously money. ठीक है, मनी आपका यूज हो रहा है. लेकिन क्या ये बार्टर सिस्टम में ऐसा हो रहा था? नहीं हो रहा था. तो जब मनी हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हुआ, तो यहीं से जो प्रॉब्लम था बार्टर एक्सचेंज में, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करने का, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. क्योंकि आज के टाइम पे मनी इज व्हाट? इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना. इफ यू आर बाइंग एनी कमोडिटी और इफ यू आर टेकिंग एनी सर्विस, है ना, उसके बदले हम क्या कर रहे हैं? मनी के फॉर्म में पे कर रहे हैं. कैसे करते हैं? जैसे अगर आप ट्रेन में कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन में अगर कहीं आप जाते हैं, तो उसके बदले आप टिकट लेते हैं. तो टिकट लेने के लिए आप क्या पे कर रहे हैं? मनी. ठीक है. नेक्स्ट इज इफ यू आर गोइंग एनी रेस्टोरेंट, होटल्स, ठीक है, कहीं भी जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, है ना, वहाँ की सर्विसेज आप ले रहे हैं, तो उसके बदले भी आप क्या पे कर रहे हैं? मनी पे कर रहे हैं. ठीक है. इट मीन्स व्हाट? एक छोटा सा निडल भी आप लेते हैं, मैच स्टिक भी आप लेते हैं, है ना, या फिर कोई भी बड़ी कमोडिटी लेते हैं, तो उसके बदले भी आप क्या पे कर रहे हैं? मनी पे कर रहे हैं. ठीक है. और इंडियन करेंसी क्या है? इंडियन करेंसी इज व्हाट? इंडियन रूपी. रूपी जो पेपर नोट आपने देखा है, जिसमें गांधी जी का फोटो आप देखते हैं, है ना, इवन अगर आप अच्छे से देखेंगे उस पेपर को, उस नोट को, उसमें 17 लैंग्वेज में लिखा होता है. ठीक है. और इसके अलावा जो हमारे RBI के गवर्नर है, उनका भी साइन होता है. ठीक है. तो जो सिग्नेचर है वो किसका होता है? RBI के गवर्नर का. कैन यू टेल मी हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI? Yes, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI, जो मैंने पहला जो वीडियो भेजा है ना, उसमें वो सब मैंने आपको बताया है. एट प्रेजेंट RBI गवर्नर इज शक्तिकांत दास. ठीक है. अब अगर जो भी प्रिंट होंगे, जो भी नोट प्रिंट होंगे, उनमें किसका साइन होगा? शक्तिकांता दास. और अगर आप पहले के जो नोट वगैरह है जो आपके पास होंगे, उसमें अगर आप देखें तो किसका सिग्नेचर आप देखते हैं? जैसे किसी में होगा दुव्वर्री सुब्बा राव,
डी सुब्बाराव के नाम से सिग्नेचर होगा, तो किसी में जो रघुराम गोविंदा राजन है ना, उनका साइन होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे जो आरबीआई है उसके गवर्नर रह चुके हैं, बट एट प्रेजेंट गवर्नर इज शक्तिकांता दास। तो अब जितने भी नोट प्रिंट होंगे उसमें किसका साइन होगा, उसमें शक्तिकांता दास का साइन होगा। ठीक है, क्लियर? So here our main point is what? Main point is functions of money, and under this function of money हम क्या देख रहे हैं? Money as the medium of exchange. Clear? So money as the medium of exchange. अभी हमने देखा कि अगर हम कोई भी सर्विसेज लेते हैं, कोई भी गुड्स लेते हैं, तो उसके बदले हम क्या पे कर रहे हैं? मनी. It is the medium of exchange. Clear? Next is money as a unit of account or measure of value. Clear? So money as a unit of account. इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? जो मनी है यूनिट ऑफ अकाउंट और मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे जब बार्टर एक्सचेंज था उस टाइम पे जो गुड्स थी उनका प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हुआ करता था। ठीक है, कैसे? जैसे शूज है, शूज के बदले कोई राइस को एक्सचेंज कर रहा है, तो कितनी क्वांटिटी राइस के बदले में कितने पेयर शूज को एक्सचेंज किया जाए, है ना। जैसे पेन है, पेन के बदले अगर वीट को एक्सचेंज कर रहे हैं तो कितने वीट के बदले में कितने पेन को एक्सचेंज करें। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी वर फेसिंग अंडर बार्टर एक्सचेंज। लेकिन जब हमारी इकोनॉमी में मनी इंट्रोड्यूस हुआ तो ये जो बार्टर एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स थी वो रिमूव हुई। ठीक है, और आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो कमोडिटीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो डिफरेंट कमोडिटीज को डिफरेंट यूनिट में मेजर किया जा रहा है ना। डिफरेंट कमोडिटीज की जो वैल्यू है उसको डिफरेंट यूनिट्स में हम मेजर कर रहे हैं। तो मेजर कैसे कर रहे हैं? लाइक क्लॉथ्स इन मीटर्स, शुगर इन किलोग्राम्स, ओके। ऐसे ही आपका जो मिल्क है वो लीटर्स में, मतलब डिफरेंट कमोडिटीज जो हमारी कंट्रीज में प्रोड्यूस हो रही है उनकी जो यूनिट है उसकी जो वैल्यू है उसको डिफरेंट यूनिट में हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। एंड एग्जाम्पल हियर यू कैन राइट क्लॉथ्स इन मीटर्स, शुगर इन किलोग्राम्स एंड net milk in liters, and many more examples also you can write. Okay, the next is money as the standard of deferred payment. ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म याद रखना, फ्यूचर पेमेंट, फिर इजिली आप एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, जब बार्टर एक्सचेंज था तो उस टाइम पे क्या होता था, जो उनके बीच एक्सचेंज हो रहा है तो इमिडिएटली होता था, गुड्स के बदले गुड्स को तुरंत एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन जब हमारी इकोनॉमी में मनी इंट्रोड्यूस हुआ तो आप आज देख सकते हैं कि जब आप कोई भी गुड लाते हैं तो उसका फ्यूचर में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे गोल्ड हम लेकर आए तो उसका जो पेमेंट है हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में ला करके हम उसका फ्यूचर में पेमेंट कर देते हैं। तो इस टाइप का जो फैसिलिटी हमको मिल रहा है, किससे मिल रहा है? मनी। ठीक है, जैसे आज अगर 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस है 30,000 है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि ये अगले कुछ दिनों में 32,000 हो सकता है, तो इसके लिए आप क्या चाहेंगे कि क्यों ना आज 30,000, आखिर तो लेना ही है तो क्यों ना आज ही ले लें, है ना। तो जो 30,000 है उस पर आप लेना चाहेंगे, तो आपने ऑर्डर कर दिया आज की डेट पे, ठीक है, लेकिन वो आपका बन के आना है 1 वीक के बाद, है ना। पर हो सकता है कि वो 2-3 दिनों में ही जो उसकी प्राइस है वो 30,000 से बढ़कर के 32,000 हो जाए। लेकिन जब आप फ्यूचर में, है ना, जब भी आपको पेमेंट करना है, जब वो आपको मिलेगा जो आप बनवा रहे हैं, ठीक है, तो जब वो आपको मिलेगा तो उसका जो पेमेंट है वो आप क्या कर रहे हैं? फ्यूचर में। पर जो डेट होगा वो कौन सा होगा? वो आज का होगा। भले उसका जो प्राइस है वो 30,000 से 32,000 हो चुका है, ठीक है, 2-3 दिन में हो चुका है, लेकिन जो फ्यूचर में आप उसको लेंगे और पेमेंट करेंगे तो जब आपने जिस टाइम का खरीदा है, जिस डेट का खरीदा है, उसकी जो प्राइस होगी वो वही लगाई जाएगी। ठीक है, इट मीन्स यू हैव टू पे देयर 30,000। क्लियर? तो फ्यूचर में डिलीवरी होना या फ्यूचर में पेमेंट करना यहाँ पे पॉसिबल है ना, इफ यू आर यूजिंग दिस मनी।
बट इट वॉज नॉट पॉसिबल अंडर बार्टर एक्सचेंज। क्लियर? ऐसे ही अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो लोन लेकर के उसका जो रीपे करना है आपको, है ना, तो वो फ्यूचर में आप कर सकते हैं मनी के टर्म में, है ना। तो ऐसे ही जो ट्रांजैक्शन है स्टॉक मार्केट का या जो बैंक का, है ना, वो मनी के हेल्प से किया जाता है। ठीक है, फ्यूचर में भी उसको पेमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इन बार्टर एक्सचेंज। ओके, हमने क्या देखा था कि जो फ्रूट्स है, मिल्क है, एग है ना, ये ऐसी कमोडिटीज है जो जल्दी सड़ जाती हैं। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स को अगर इन कमोडिटीज के लिए आप एक्सचेंज करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स कौन से हो गए? जो टिकाऊ होते हैं, लाइक जो फर्नीचर आइटम्स है ना, अलमीरा है, टीवी है, टेबल है, ये सब आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं जो सालों साल चलते हैं। लेकिन इन गुड्स के बदले आप इन गुड्स को एक्सचेंज करें जो जैसे कि एग है, फ्रूट्स है, मिल्क है, तो ये ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं क्या? नहीं, ये तो 2-4 दिन में ही आपके सड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो गुड्स है उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स? लाइक जो फ्रूट्स है, एग है, मिल्क है, ये ज्यादा लंबे समय के लिए हम स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, लेकिन जो मनी है इट कैन बी स्टोर्ड। जो मनी है वो आप अपने लॉकर में बिल्कुल रख सकते हो। ठीक है, तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको आप इजिली स्टोर करके रख सकते हो, फ्यूचर में यूज कर सकते हो। बट इन बार्टर एक्सचेंज वी हैव सीन कि जो गुड्स के बदले गुड्स अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो ऐसे कई गुड्स होते हैं जिनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। क्लियर? सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ मनी। क्लियर? और जब मनी हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हुआ, वहीं से जो भी प्रॉब्लम्स थी बार्टर एक्सचेंज में वो भी रिमूव हुई। दैट आल्सो यू कैन राइट हियर। ठीक है, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन होगा उस पर ये डिपेंड करेगा कि व्हाट आंसर यू हैव टू राइट देयर। फंक्शंस ऑफ मनी डायरेक्टली यू कैन राइट दिस पॉइंट्स एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। Okay, and I am suggesting you to write example also. It will be good for you. Okay. The next topic is modern forms of money. ठीक है, तो क्या आपको पता है ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मनी क्या था? जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मनी है उसमें हम क्या लेते हैं? लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब पहले चला करता था, है ना। कहने का मतलब है कि बहुत पहले जो चलता था वो तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के बाद में जो मेटेलिक कॉइन्स है, मेटेलिक कॉइन्स किसके? जैसे जो कॉपर है ना, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब के कॉइन्स भी हमारी इकोनॉमी में चला करते थे। लेकिन इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मनी। पर उसमें भी कई प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद में आज के टाइम पे जो आप देख रहे हैं वो क्या है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या इंक्लूड करते हैं? तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में है मनी, ठीक है, पेपर नोट्स, ठीक है, जो रुपी नोट आप देखते हैं, ठीक है, 5, 10, 50, 20, 100, 500, है ना, जो आप देखते हैं तो वो क्या है? पेपर नोट्स प्लस कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स भी आप देखते हैं 2 रुपये का, 1 रुपये का, ठीक है, यहाँ तक कि 10 का भी है ना, 5 का है। डिफरेंट कॉइन्स यू हैव ऑलरेडी सीन। तो पेपर नोट्स प्लस कॉइन्स प्लस डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। अब ये जो डिपॉजिट्स विद द बैंक्स है ये क्या हो गया? जैसे हमारे पास कुछ सरप्लस पैसे होते हैं, अगर एक्स्ट्रा मनी हमारे पास है, सरप्लस मनी अगर हमारे पास है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। और अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो उसके बदले बैंक क्या देती है हमको? उस पे इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। मीन्स व्हाट? जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, हियर इट विल इंक्लूड पेपर नोट्स, कॉइन्स, डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। ठीक है, और ऑब्वियसली जो डिपॉजिटेड मनी है, मान लो बैंक में जो आपने अकाउंट ओपन किया, उस अकाउंट पे आपने अपने पैसे डिपॉजिट किए, तो डिपॉजिट मनी को जब आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग विड्रॉ करते हैं, दैट इज ओनली डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज
why money is used as a medium of exchange. Here only we have seen this explanation, medium of exchange. It is the function of money, and here your question is why money is used as a medium of exchange. क्यों मनी को ही यूज किया गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, है ना? तो यू कैन सी इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, है ना? हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट इज मनी का जो डिमांड और सप्लाई है इट कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है? मनी का जो डिमांड और सप्लाई है, जो मार्केट में कभी उसकी डिमांड ज्यादा हो जाए, कहीं सप्लाई ज्यादा हो जाए, है ना, या डिमांड और सप्लाई कम हो जाए, तो इसको जो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू किया जाता है? प्रीवियस वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कौन कंट्रोल करता है इसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया में जो भी मॉनेटरी सिस्टम है ना, मनी रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती है उसको कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है? तो डिमांड सप्लाई कैन बी कंट्रोल, मनी का डिमांड सप्लाई कंट्रोल किया जा सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया गया है ना? इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सिर्फ इसी को ये अथॉरिटी है कि ये नोट प्रिंटिंग का काम कर सकता है, ठीक है? और कोई कर सकता है क्या ऐसा? किसी को भी ये अथॉरिटी नहीं है, ओनली आरबीआई, ठीक है? सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? जो टोटल मॉनेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें जो मनी फ्लो हो रहा है ना, उसको ये कंट्रोल करता है। क्लियर? इवन जो हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, लाइक जो आईडीबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, एंड बहुत सारे बैंक्स आप देखते हैं हमारी कंट्री में, है ना? तो वो सारी कमर्शियल बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है? ओनली आरबीआई, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड डिपॉजिट। हियर ओनली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू डिमांड डिपॉजिट। जैसे कि इसका नाम ही आपको बता रहा है, डिमांड डिपॉजिट। इट मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल से समझो आप। मान लो आपका बैंक में अकाउंट है, वहां आपने 50,000 डिपॉजिट किया, ठीक है? अगर आपने 50,000 वहां पे डिपॉजिट किया और अब आपको जरूरत पड़ रही है कि आप वहां से 30,000 विड्रॉ करें, ठीक है? किसी भी यूज के लिए आपको जरूरत है कि आप 30,000 वहां से विड्रॉ करें, तो आप वहां बैंक जा रहे हैं, बैंक में जा करके आप कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 30,000 विड्रॉ कर रहे हैं। इट मीन्स इट इज योर डिमांड। यहाँ पे ये आपकी डिमांड है कि आपको 30,000 चाहिए, है ना? तो अपने डिपॉजिट में से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? उस 30,000 को आप विड्रॉ कर रहे हैं, एंड दिस इज ओनली डिमांड डिपॉजिट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चेक। चेक आपने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आज घर पे आप देख सकते हैं, आपके पेरेंट्स के पास चेक बुक होगा। चेक बुक को एक बार आप देखिए, जो चेक है उसमें क्या क्या गिवन होता है ना, और कैसे देते हैं, यू कैन आस्क। ओके, सो चेक इज व्हाट? It is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in which. It is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been made. ठीक है? इट मीन्स व्हाट? अगर आप चेक को देखोगे तो चेक कैसा होता है? एक पेपर का टुकड़ा, ठीक है? एक पेपर का टुकड़ा होता है जिसमें क्या क्या गिवन होता है। मान लो कि आपका बैंक में अकाउंट है, तो वहां से आपको क्या मिला? चेकबुक मिला। तो उस चेकबुक में जो चेक होगा उसमें जो अकाउंट है आपका वो लिखा होगा, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको किसी को 10,000 पे करना है तो आप चेक के फॉर्म में पे कर सकते हैं। कैसे पे करेंगे? चेकबुक आपकी है तो आपका अकाउंट नंबर उसमें ऑलरेडी होगा, ठीक है? इसके अलावा आप वहाँ पे जिसको पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है ना, उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है?
और फिर आपको क्या करना होता है, नीचे में जो साइन है वो डेट के साथ आप साइन करते हैं। इवन बैक साइड ऑल्सो बहुत लोग साइन करते हैं। अगर बैंक इंस्ट्रक्शन दे तो बैंक के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको साइन करना होता है। ठीक है, तो ये जो चेक है इसमें क्या होता है कि इट इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट, है ना। अगर आपका चेक है तो आपका अकाउंट उसमें होगा, तो आप क्या बैंक को क्या बता रहे हैं कि आपके अकाउंट में से जो 10,000 रुपीज है ना, वो किसी और को जिसको आप पे करना चाह रहे हैं, है ना, उसको आप पे कर दें। तो इट मीन्स व्हाट, it is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account, okay, to the person in whose name the check has been made, जिसके नाम से उस चेक को आपको देना है। Clear? Today only you can see. Next is loan activities of banks. Okay, तो बैंक बहुत टाइप्स की जो लोन्स है वो प्रोवाइड करती है ना। So what type of loans you can see? किस टाइप के लोन आप देख सकते हैं, सुना होगा आपने, इतना एडवर्टीजमेंट आता है ना। आप देखते हो होम लोन है, एजुकेशन लोन है, ठीक है, इसके अलावा गोल्ड लोन है और बहुत सारे लोन है ना। लोन की जो फैसिलिटी है वो बैंक जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में आप क्या देखेंगे कि लोन आपको फ्री में मिल जाता है, नो, है ना। First you have to submit your security, है ना, you have to deposit your security. On the basis of that security only you can take loan from the bank. Without security bank will not provide you loan, है ना। अगर आपको कोई भी लोन लेना है, आप बैंक में जाते हैं, बैंक से बात करते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट आपको क्या डिपॉजिट करना होता है, जो सिक्योरिटी है। जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे, है ना, जो भी आपके जो पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पास जमीन वगैरह होगा, गोल्ड होगा, है ना, तो उसके बेसिस पे आप क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है, और उस लोन के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको पे करना ही होगा। इट मीन्स व्हाट, इफ यू हैव टेकन 10 लाख रुपीज लोन, है ना, इट मीन्स वो पूरा 10 लाख रुपीज जो है वो आपको देना ही है, और इसके साथ में जो भी इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा डेट ऑल्सो यू हैव टू पे। क्लियर? नेक्स्ट इज, एंड विदाउट सिक्योरिटी यू विल नॉट गेट लोन फ्रॉम द बैंक। क्लियर? नेक्स्ट इज CRR एंड SLR। ये बहुत डिटेल में आपको नहीं है, यू विल सी इन योर NCERT टेक्स्ट बुक ओनली CRR डेफिनेशन इज देयर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसके साथ में SLR भी। ठीक है, सो CRR इज व्हाट, इन आवर कंट्री एवरी कमर्शियल बैंक्स दे हैव टू डिपॉजिट देयर मिनिमम डिपॉजिट ऑफ टोटल डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स। इट मीन्स व्हाट, कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स है हमारी कंट्री में, इन सबको अपने टोटल डिपॉजिट का जो मिनिमम डिपॉजिट है ना, वो कहाँ जमा करना है, कहाँ डिपॉजिट करना है, RBI के पास कैश रिजर्व के फॉर्म में जमा करना होता है। इट इज ओनली CRR। फॉर एग्जाम्पल, इफ एट प्रेजेंट CRR rate is 4%, it means all commercial banks, they have to deposit 4% of their total deposit with the RBI in the form of cash reserves. This is only cash reserve ratio. Okay, and who will decide this rate? कि 4%, 5%, whatever it will be, who will decide this rate? Only RBI. ठीक है, ये RBI ही डिसाइड करता है रेट को, और वो कमर्शियल बैंक्स को एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि CRR रेट इतना है। इट मीन्स ये फिक्स है कि सारे ही कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का जो मिनिमम डिपॉजिट है जो RBI ने डिसाइड किया है ना, दे हैव टू कीप इन द फॉर्म ऑफ, कीप विद द RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। क्लियर? ओनली मीनिंग आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, सो स्टैट्यूटरी या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज व्हाट, इन आवर कंट्री एवरी कमर्शियल बैंक्स दे हैव टू कीप minimum deposit of their total deposit
with itself in the form of liquid assets. ठीक है, this is only statutory liquidity ratio. Clear? ठीक है, ये आपको बहुत है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ मीनिंग बता रही हूँ, इसका डिटेल मैं आपको नहीं दे रही हूँ, है ना। जैसे क्लास 12 में आपका ये सब डिटेल में है, CRR, SLR ये सब आपका डिटेल में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये उतना डिटेल में नहीं है। बट अगर आप अपने नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, CRR, SLR का एग्जाम्पल के साथ, डेट ऑल्सो यू कैन सी, है ना, लेकिन बहुत नहीं है, तो जितना आपके सिलेबस में है डेट आई विल कवर हियर. सो हियर ओनली मीनिंग इज देयर CRR एंड SLR, एंड SLR this rate is also decided by the RBI. For example, if SLR rate is 21.5%, it means what कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनके अपने टोटल डिपॉजिट का जो 21.5% है वो खुद के ही पास में लिक्विड एसेट के फॉर्म में इनको रखना होता है. लिक्विड एसेट क्या होते हैं? वो एसेट जो इमिडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं वो लिक्विड एसेट होते हैं, है ना, जो तुरंत ही क्या हो रहे हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड भी आपका इमिडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये जो होते हैं वो लिक्विड एसेट्स में आते हैं. तो इस फॉर्म में जो बैंक्स हैं इनको खुद के ही पास में क्या करना होता है, रिजर्व करके या फिर खुद के ही पास में रिजर्व फॉर्म में रखना होता है. ठीक है, that's all for today. Thank you.